ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 अगस्त 2024 की मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने सुनाया कि जन्म जन्मांतर से हम भगवान को पुकारते आए कि हे प्रभु हमारे दुख दूर करो। प्रार्थना भी करते आए। भगवान को दुख दूर करने के लिए हमने भिन्न भिन्न रीति से पुकारा। एक समय अब ऐसा आया है कि जब परमात्मा स्वयं धरती पर आए हैं और आकर के हम सब के दुख दूर कर रहे हैं। उसकी एक विधि बताई है बाबा ने। उसमें कहा है बाबा ने कि बच्चे, यदि तुम आत्मा समझकर मुझे याद करते रहेंगे तो तुम्हारे सारे दुख मैं दूर कर दूंगा। दुख हरता सुख करता बाप इस समय सबके दुख दूर करने के लिए आए हैं। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कहते भी हैं अंतमति सुगति, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इसलिए उस दुख हरता सुख करता बाप को हमेशा याद करते रहें तो सारे दुख भी दूर हो जाएंगे और अंत में गति भी अच्छी हो जाएगी। बाबा ने पूछा, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? इसमें बाबा ने 4 बातें बताई। क्यों बाबा हमको कहता है बच्चे तुम चलते फिरते मुझे याद करो? उत्तर है, पहली पॉइंट, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। दूसरा पॉइंट, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा पॉइंट, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत में एक बाप की याद में रह सकेंगे। इसलिए अभी से याद करने का अभ्यास करें। अंत के लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। इसलिए अंत में एक परमात्मा की याद रहे, उसके लिए अभी से याद करने का अभ्यास करना है। चौथा पॉइंट, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। जो बाबा 21 जन्मों का सुख देने के लिए आए हैं हमको, अगर हम बाबा को याद करते हैं तो याद करने से वो सुख सामने फील होने लगेगा, महसूस होगा, हम सबको दिखाई देगा। क्योंकि बाप जैसी मीठी चीज़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। उसके जैसी मीठी चीज कोई नहीं है। सारे दुख हर लेता है। 21 जन्मों के लिए सुख की दुनिया हमारे लिए बनाता है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य हमें देता है। तो बाप जैसी मीठी चीज और कोई क्या हो सकती है? इसलिए उसको निरंतर याद करने का अभ्यास करें। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, उस पिता परमात्मा के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं। बाबा ऐसे प्यार से हम बच्चों को देखते हैं, जैसे बाबा हम बच्चों को देखते हैं, हम बच्चों के सारे पाप करते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है, दुख कम नहीं है इस दुनिया के अंदर। गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। अभी तक भक्ति में तो सिर्फ याद करते थे, लेकिन इस समय बाप परमात्मा भगवान स्वयं आया है हम सब के दुख दूर करने के लिए। स्वर्ग में दुख का नाम निशान भी नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना तो बहुत जरूरी है, जो इतना भारी प्राप्ति कराए और सारे दुखों से छुड़ाए। तो जरूरी है। बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो। बाबा बार बार हमको ये बात कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन हैं वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं लायक अनन्य बच्चे, वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा क्यों चलते फिरते याद करने का इतना बार बार कह रहा है? क्योंकि
तुम्हारे पर जन्म जन्मांतर के पापों का बहुत बोझा है, घड़ा भरा हुआ है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कह रहे, बच्चे मुझे याद करो। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पुराना तन है, ये शरीर तो नया नहीं है, तो पुराना है। दुख आत्मा को मिलता है, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये है ही दुख की दुनिया, कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो नहीं सकता। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं होता है। समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। ज़्यादा समय नहीं है कि बहुत समय फिर कर लेंगे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए इसी समय में पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है, कैसी अवस्था जमानी, इतना पुरुषार्थ करें जो हमारी ऐसी अवस्था बन जाए जो अंत में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना आए। इतनी परमात्मा को, बाबा को याद करने की हमारी आदत बन जाए। एक गीत भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जिसने लंबा समय जिसको याद किया होगा अंत में वही याद आएगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास हो हमारा बाबा को याद करने का, ताकि अंत में जब ये शरीर छूटे तो सिवाय बाप के और कुछ भी याद ना आए। ये अंत काल है और कोई अंत काल नहीं आने वाला, ये अंत काल का समय चल रहा है। पुरानी दुनिया दुख धाम है ना, अभी तुम सुख धाम में चलने की तैयारी कर रहे हो, उसका पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, किस लिए बने हैं? अगली तैयारी के लिए। ये तो याद रहना चाहिए ना, शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल आए। अभी हम दुख वाली दुनिया में नहीं है, कलयुग से हम निकल आए हैं, अभी हम हैं संगम पर, अब फिर चोटी पर चढ़ रहे हो। तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलीव्ड बाप है, बाप हमारा मोस्ट बिलीव्ड है, उनसे मीठी चीज तो कोई और है ही नहीं। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है। कितना प्यार है, उनसे मीठी चीज तो कोई होती नहीं। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना, सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? इतने बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। उस पिता को याद करने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? परमात्मा को तो याद करने में सेकंड में, सारे सृष्टि का चक्र वो भी बाबा ने हमको बताया है। वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? तो क्या कहेंगे? हाँ। कहने में ही सारा बुद्धि में आ जाता है। जैसे हाँ कहा, पूरी ड्रामा की रील बुद्धि के अंदर घूम जाएगी। ये थोड़ी है कि 3 घंटे का ड्रामा देख के आए तो 3 घंटे लगेंगे याद करने में। हम देख के आए, किसी ने हमसे पूछा कि ड्रामा याद है, उसमें क्या था? हमने कहा हाँ। हाँ कहने में वो पूरी जो कहानी है वो बुद्धि के अंदर आ जाती है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा, पर हाँ बुद्धि में आने में टाइम नहीं लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से ये वर्षा मिलता है सेकंड में। बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ और बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया है। जैसे जन्म लिया बच्चे ने, तुरंत सबकी बुद्धि में आ जाता है कि वारिस आया है। सारी मिल्कियत याद आ जाती है। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो बाबा के। बाबा कितनी भारी वर्षा हमको दे रहा है, अलग अलग वर्षा मिलता है, अलग अलग याद करते हो।
हम बेहद के बाप के वारिस हैं। उस बाप के पास तो इतना खजाना है, कितनों को कितना भी दे देंगे तो भी कम नहीं होगा। अखूट खजाना है, जिसको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, अथाह खजाना है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा दूसरा हुआ तो प्रॉपर्टी कम होगी, या तो बेहद की है तो वारिस भी हम बेहद के हैं। अब सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह है सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बने सेकंड में, देरी नहीं लगती। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। भले चोला फीमेल का है, लेकिन वारिस वर्षा तो हमको आत्मा को मिलता है ना, वारिस तो आत्मा है। आत्मा तो मेल की भी ऐसी है, फीमेल की भी ऐसी है। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, बाबा को सब बच्चे याद आते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वो सब कहते हैं ना कि सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं हैं। वो केवल कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो, हम बाबा के मोस्ट बिलीव्ड बच्चे हैं। वो लोग कहते हैं हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। लेकिन हम अब यहाँ महसूस करते हैं कि हम उस पिता परमात्मा के मोस्ट बिलीव्ड बच्चे हैं, बहुत मीठे प्यारे बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है, उसी का ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बात अंदर पक्की है। अब बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती। आत्मा तुरंत नहीं जाती, पहले उसका शरीर का पुतला तैयार होता है, फिर आत्मा उसमें प्रवेश करती है। परंतु वह तो रावण के वश हैं, विकारों के वश जेल में जाते हैं, तो वहां तो रावण होता नहीं। सत्युग में तो रावण नहीं होता, यहाँ तो विकारों के वश हैं, उसी वश होकर के ही गर्भ में जाते हैं, तो वहां भी सजा भोगते, क्योंकि रावण के वश होकर बुरे कर्म करके गए हैं। लेकिन सत्युग में तो रावण नहीं होता, तो इसलिए वहां दुख की बात नहीं होती, वहां गर्भ में भी दुख नहीं होता है। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अब हम ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे। वहां तो डर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो कोई मरने वाला होता तो डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे पाप किए हुए हैं, गर्भ में जाके सजा भोगेंगे तो डर लगता है। वहां तो रावण नहीं है, कोई पाप किया नहीं है, तो वहां डर की कोई बात नहीं है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं। जब कोई गलती नहीं की, कोई हमने बुरा काम नहीं किया तो हमें कोई डर नहीं है। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें डर रहता है। बाप तुम बच्चों को अपार सुख में ले जाते हैं। सतयुग में है अपार सुख, कलयुग में है अपार दुख, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा इस समय हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। पतित पावन तो एक निराकार परमात्मा को ही कह सकते हैं। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? बाबा ने सवाल हम बच्चों से किया, अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? अभी तो नहीं कहेंगे। जब ज्ञान नहीं था तब कहते थे, अब तो समझ मिल गई। ये पानी की नदियां तो सदैव रहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आ रही है ना शुरू से, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड्स आ जाती है।
बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ें आ जाती हैं, कितना जगह जगह पानी भर जाता है। ये भी दुख हुआ। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा पानी हो गया तो इसको भी तो दुख कहेंगे ना। अथाह दुख हैं। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर जाते हैं। सतयुग में तो दुख की कोई बात होती ही नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता, मनुष्यों तो क्या, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती, जानवरों की भी वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तो मनुष्यों की कैसे हो सकती है। ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है, बहुत सुंदर ड्रामा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो हैं दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में। किस समय आते हैं? दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है। बुलाते तो हैं पतित पावन आओ, पर वो कब आते हैं, कैसे करते हैं कार्य, कैसे हमको पावन बनाते हैं, ये बातें कुछ भी कोई जानता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते हैं। बाप कितना हम बच्चों को सहज करके बताते हैं। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे क्या कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है? नहीं जानते थे। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, हम भी लाखों वर्ष ही कहते थे। अब बाप ने समझाया 1250 वर्ष का हर युग होता है। 4 युग होते हैं, चारों युग अलग अलग 1250 वर्ष के हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं हो सकता, कोई भाग छोटा बड़ा नहीं हो सकता, हर भाग बराबर बराबर होता है। पूरे 4 हिस्से होते हैं। विवेक भी कहता है कि एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही बन जाते हैं। ऐसी युक्ति उन्होंने बनाई हुई, ऐसी विधि तरीका बनाया हुआ बनाने का, जो उसमें से 4 भाग अपने आप हो जाते हैं। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो, श्रीनाथ कहो, बात तो एक ही है, वहाँ तो एक ही की ही मूर्ति है ना। दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडारे होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। बाहर में दुकान लग जाती है उनकी, शुद्ध घी की चीजें बनाते हैं और फिर बाहर उसकी दुकानें लग जाती हैं। कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानों से लेते हैं, वहां दुकानों पर प्रसाद लग जाता है। और जगन्नाथ में सिर्फ चावल ही चावल होते हैं। वो जगन्नाथ और वो श्रीनाथ, सुख धाम और दुख धाम दिखाया है। ये जगन्नाथ मतलब दुख धाम, श्रीनाथ मतलब सुख धाम। सुख धाम में घी के व्यंजन होते हैं और दुख धाम में चावल ही चावल है। तो ये दुख धाम और सुख धाम दिखाया है। श्रीनाथ सुख धाम का था, वो दुख धाम का। काले तो दोनों इस समय बन ही गए हैं भाई, इस समय तो आत्मा काली ही है। श्रीनाथ सुखधाम का था, श्रीनाथ सुखधाम का था और वो दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए हैं, आत्मा तो काली बन गई ना, काम चिता पर चढ़कर। लेकिन उसका जो यादगार दिखाया है श्रीनाथ, वो स्वर्ग का यादगार है और जगन्नाथ जो है वो कलयुग का यादगार है। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, इनको गरीब उनको साहूकार दिखाया है। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ भी नहीं मिलता है। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। अब वो तो सब जिस्मानी गुरु हैं, जन्म लेने वाले, वो तो शरीरधारी हैं, इसी दुनिया में जन्म लेते हैं, इसी दुनिया में वो फिर शरीर छोड़ के फिर पुनर्जन्म लेते हैं। अब तुम्हारे साथ कौन है? हमारे साथ कोई शरीरधारी नहीं है, हमारे साथ है विचित्र भाव, सुप्रीम शक्ति। वो कहते हैं ये शरीर भी मेरा नहीं है, जो ब्रह्मा का तन है ये भी मेरा नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं।
इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तुमको सुख धाम ले जाने के लिए। इसको गौमुख भी कहते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। पहाड़ है, गौमुख पहाड़ है, तो वहां पानी तो जरूर आएगा ही आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से ही आता है। कुआं समतल में होता है, पहाड़ ऊपर होते हैं, तो पानी तो ऊपर से ही आता है ना, नीचे वाष्प बनकर जाता है ऊपर। वो कभी बंद नहीं होता। ऊपर से तो पानी का ढाल नीचे ही होता है, वो नीचे नहीं आना है, वो कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देते हैं। वहां जाकर फिर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं। लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। समझ लिया, लेकिन वो जल पानी तो पावन नहीं बना सकता ना। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूं। केवल एक निराकार परमात्मा को ही पतित पावन कहेंगे। हे आत्माएं, मुझे याद करो। उसको याद करने से ही पावन बनेंगे। तो देह सही, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएं। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना, जन्म जन्मांतर के पाप है, तो उसमें मेहनत तो लगेगी। तो इस दुनिया में, सारी दुनिया में पाप ही पाप है, तो चुकतू तो करने पड़ेंगे ना। अगले जन्म में पाप किया, 63 जन्म का हिसाब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती है। ये फिर बेहद का रात और दिन है। वो 24 घंटे का रात और दिन है, ये फिर बेहद का रात और दिन है। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु का ग्रहण लग गया, राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसीलिए श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं, वो शरीर से भी काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी, बाकी कोई शरीर से काला थोड़ी होगा। श्री कृष्ण का वो रूप तो सत्युग में होता है, लेकिन आत्मा काली बनी है तो उन्होंने उस शाम को दिखाने के लिए शरीर से काला बना दिया। परंतु मनुष्यों की कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है। एक सांवरा और एक गोरा, श्री कृष्ण के दोनों रूप दिखाते हैं, गोरा भी और सांवरा भी। अब तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वो उसी आत्मा का दिखाया है कि ये श्री कृष्ण की आत्मा गोरी भी थी, और फिर यही श्री कृष्ण की आत्मा जन्म बाई जन्म लेते लेते सांवरी बन गई, काली बन गई। सतो प्रधान बनने का इस समय तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। सिर्फ संगम पर ये ज्ञान हमें मिलता है, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बल गीता पढ़कर सुनाएंगे, गीता पुस्तक जब से शुरू होती है तो पढ़कर सुनाते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं सुना सकते। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। गीता जो पुस्तक है वो भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति मार्ग के लिए कितनी सामग्री है, ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया, उसका भी चित्र काला दिखाते हैं। विचार करना चाहिए, क्यों काला बनाया। काली कलकत्ते वाली भी है, देवी का रूप भी काला बना दिया। माँ माँ कहकर हैरान होते हैं, सबसे काली वो है, एकदम काली दिखाते हैं कलकत्ते वाली काली देवी, बिल्कुल काली। और माँ बोलते हैं, और चित्र भी उसका रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। अब माँ का रूप तो दयालु प्रेम स्वरूप होता है, ऐसा थोड़ी डरावना रूप होता है। तुम्हारे ये ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी हैं, कोई स्थूल के शस्त्र नहीं है। उन्होंने फिर हथियार दिखा दिए हैं।
वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। पहले जो काली की पूजा होती थी ना, मनुष्यों की बलि चढ़ती थी। अभी गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर नहीं है, जल्दी बनाओ। पहले बाबा कहते सिंध में नहीं था ऐसे देवी का मंदिर, लेकिन कोई बम फटा तो एक ब्राह्मण ने बोला कि काली ने हमको आवाज दी है कि हमारा यहाँ मंदिर नहीं है, मंदिर बनाओ, नहीं तो और बम फटेंगे। तो क्या हुआ, बस डर के कारण ढेर मंदिर बना दिए। ढेर के ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और मंदिर बन गया। अभी देखो कितने मंदिर हैं, ढेर मंदिर हैं, कितनी जगह भटकते हैं, है ना। जितनी जगह मंदिर बनाए तो ये इधर भी दर्शन करें, उधर भी दर्शन करें, कितनी जगह मनुष्य भटकता है। ये बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को सब तरह के भटकने से छुड़ा दिया। किसी की ग्लानि नहीं करते हैं बाबा। बाबा ग्लानि नहीं कर रहे हैं, बाबा तो सत्य बात सुनाते हैं। बाबा ड्रामा समझाते हैं, ये सृष्टि का चक्र कैसे बना हुआ है, ये सब बातें बाबा हमें बता रहे हैं। ये नाटक कैसा बना हुआ है, ये सृष्टि का खेल कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो फिर होगा। अभी जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं वो फिर होना है। जो चीज नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य था, वो हमने गंवा दिया। कभी हम पूरे विश्व के मालिक थे, जो राज्य भाग्य हम सब ने गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। फिर से बाबा वही ऊंचा पद दिलाने के लिए आए हैं। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए। कितनी प्रकार की कथा सुनी भक्ति मार्ग में। अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने क्या? भक्ति मार्ग में अमर कथा है, उसको सुनते हुए कोई अमर बने? किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला? तीजरी की कथा तीसरे नेत्र की, तो क्या तीजरी की कथा सुन के किसी को तीसरा नेत्र मिला? ये सब बातें बाप समझाते हैं। पहले ये सारी बातें नहीं पता थी। इन आंखों से कुछ भी इविल नहीं देखो, कुछ भी इविल नहीं देखो। सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को न देखो, ये तो खलास हो जानी है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। बाबा जो हमको राज्य दे के जा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। वहां और कोई राज्य नहीं होगा, सिर्फ हमारा राज्य होगा, वहां और कोई राज्य नहीं होगा। वहां दुख का कोई नाम नहीं है। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग तक कितना बड़ा हो गया। सतयुग में बिल्कुल छोटा सा बगीचा था, वो थोड़े से मनुष्य। सतयुग की शुरुआत में कितने कम, लाख में, और अभी करोड़ों में हैं। कितनी वृद्धि हो गई। तो ये बगीचा बढ़ते 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 कितना बड़ा हो गया। तो बगीचे की बजाय ये जंगल बन गया, दुख का कारण बन गया। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण ये कांटों का जंगल बन गया। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख ही पाते हो। ये महाशत्रु तुमको आदि मध्य अंत दुख ही देते हैं। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये बात भी बाबा कहते तुम बच्चों ने अभी समझी है। विनाश तो सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। इतने जन्मों के जो पाप हों कैसे भस्म होंगे? बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है, एक बाप ही है पतित पावन। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो ही करके दिखाएंगे।
ठंडे मत बनो। बाबा हमें हिम्मत दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, बच्चे तुमने कल पहले भी पाया है, अब फिर तुम्हें ही पाना है, इसलिए ठंडे मत बनो। सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। सब दुख देने वाले हैं इस दुनिया में, सब दुख देने वाले हैं, सदा सुख देने वाला तो एक ही है, और अब उसको ही याद करो। जो सदा सुख देने वाला है उसको ही याद रखो। इसमें कोई गफलत नहीं करनी है, इसमें ढीलापन नहीं चलेगा। यही समय है पुरुषार्थ का, और इसी समय हमें बाबा मिलता है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? इसलिए याद पर विशेष ध्यान रखना है। एक विधि है पावन बनने की, केवल आत्मा समझकर बाप को याद करना, इससे ही पावन बनेंगे। बाबा हम बच्चों को देखते हैं तो हमारे सारे पाप कट जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि रूपी आंख से बाबा को देखते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इन आँखों से इविल नहीं देखना है, कुछ भी बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। माना इन आँखों से तो फिर भी इविल दिख जाएगा, लेकिन उस तीसरे नेत्र से देखेंगे तो सिविल देखेंगे। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अब सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए, घर परिवार में रहते हुए गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज, सबसे प्यारी चीज क्या है? वो है हमारा प्यारा बाबा। तो प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी पक्की अवस्था हमारी जम जाए बाबा को याद करने की कि जो अंत काल में बाबा के अलावा कोई याद ना आए। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, केवल अपना जीवन बनाना उतना ही कार्य नहीं है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन विश्व का वातावरण हम बच्चों की श्रेष्ठ वृत्ति से, आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। केवल अपने जीवन का आधार नहीं, पूरे विश्व का आत्माओं के हम आधार मूर्त हैं। हमारी वृत्ति से वातावरण बदल रहा है, हमारी पवित्र दृष्टि से मनुष्य आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र हो रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब बाप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनाते हैं और बन गए हम बच्चे, बाबा कहते अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। विश्व को बदलने का, विश्व को श्रेष्ठ बनाने का ताज जब हम यहाँ पहन लेते हैं तब भविष्य का, सत्युगी नई दुनिया का, स्वर्णिम दुनिया का ताज और तख्त मिलता है। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से पूरे वातावरण को परिवर्तन करने वाले हम बच्चे आधार मूर्त हैं। ये हमेशा याद रखें, मैं आधार मूर्त हूँ।
पूरे विश्व के लिए। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।